जय माता दी, जय मां कामाख्या। नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय में बात करने वाले हैं जो कि सदियों से रहस्य और डर का कारण बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं काला जादू अर्थात ब्लैक मैजिक। क्या सच में काले जादू से आप किसी की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं? ये होता है क्या? आपके जीवन में अचानक आने वाली परेशानियां महज इत्तेफाक है या इनके पीछे भी कोई नकारात्मक शक्ति है? आज के हम विस्तृत वीडियो में उन लक्षणों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अक्सर काले जादू से जोड़कर देखा गया है। ध्यान रहे, यह वीडियो केवल जागरूकता के लिए है, अंधविश्वास फैलाने के लिए नहीं है। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा कि अक्सर कुछ मानसिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन या गंभीर तनाव के कारण भी आपको कुछ ऐसे अनुभव हो सकते हैं जिन्हें आप काला जादू समझ सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे बताए हुए कुछ लक्षण महसूस होते हैं तो सबसे पहले किसी डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद में ही किसी निर्णय पे पहुँचे। मेरा उद्देश्य आपको जागरूक करना है, ना कि अंधविश्वास फैलाना। मित्रों, सबसे पहले अगर कभी आपके ऊपर काला जादू होता है या किसी व्यक्ति के ऊपर काला जादू होता है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। वो क्या लक्षण होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नींद न आना, तनाव, अनिद्रा, बेचैनी और डरावने सपने आना, अचानक ही चिड़चिड़ापन आ जाना, बिना बात के गुस्सा करना, पूरे शरीर में शारीरिक दर्द रहना, माइग्रेन हो सकता है, थकान लग सकती है और दवाइयाँ असर ना करें, यह भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप मेडिकल जांच करवाएं, डॉक्टर से सलाह लें। अगर फिर भी आपको रिजल्ट ना मिले, जांच में कोई बीमारी डिटेक्ट ना हो, तब आप काली जादू के बारे में सोचें। क्योंकि काला जादू करता क्या है? काला जादू सबसे पहले आपको मानसिक रूप से कमज़ोर बनाता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर आप मानसिक रूप से सुदृढ़ रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे, तो हो सकता है कि बड़े से बड़ी नकारात्मक शक्ति आप पर प्रभाव ना करे। अब हम बात करते हैं उन शारीरिक बदलावों पर जो कि आपको अचानक अनुभव हो सकते हैं। किसी की भी आंखों का रंग बदल जाना, बिना किसी बीमारी के आंखों का बार बार लाल होना या पुतलियों का फैल जाना, अचानक ही आपका वजन कम हो या बढ़ जाए, या अच्छा भोजन लेने के बाद, मेडिकल टेस्ट ठीक होने के बाद, जांच में कुछ भी डिटेक्ट ना होने के बाद शरीर का तेजी से सूखना, यह भी काले जादू का एक लक्षण है। आपका चेहरा बेजान हो जाना, चेहरा काला पड़ना, उस पर अजीब सी एक डार्कनेस टोन आ जाना या चेहरा की रौनक खत्म हो जाना, आपकी सांसों में अजीब सी गंध आना, ब्रश करने के बावजूद, स्नान करने के बावजूद भी आपके शरीर से एक अजीब सी गंध आना, आपके कंधे भारी होना, कंधों में दर्द होना, पीठ के पिछले हिस्से और सिर में भारीपन महसूस होना, जैसे किसी ने बोझ रख दिया हो। यह एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है। अचानक ही जिसके ऊपर काला जादू हुआ है उसके व्यवहार में बदलाव आ जाता है, उसमें अकेलेपन की इच्छा जागृत हो जाती है, वह अपनों से दूर भागता है, अंधेरे कमरे में अकेले बैठना उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे भयानक भयानक सपने आ सकते हैं। सपने में सांप, बिच्छू, गंदा पानी या खुद को ऊंचाई से गिरते हुए देखता है वह व्यक्ति जिसे काला जादू होता है। बिना किसी वजह की डर का महसूस होना, उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे कोई देख रहा है, उसे हमेशा अपने आसपास ऐसा लगता है कोई उसके पीछे खड़ा है। पूजा पाठ से चिड़चिड़ाहट होती है, धार्मिक स्थानों पे नहीं जाता या पवित्र मंत्रों की आवाज़ों से उसमें अचानक ही घबराहट या गुस्सा आ जाता है। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसे हम काले जादू होने का संकेत मान सकते हैं। सबसे जो मुख्य लक्षण होता है यह होता है आपके घर पर और जो आपका वर्क प्लेस होता है, कार्यस्थल, उस पर होता है। आप सब कुछ करते हैं लेकिन फिर भी अजीब सी नकारात्मकता आपके आसपास होती है। जिस भी व्यक्ति के ऊपर काला जादू होता है उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसे हर व्यक्ति दुश्मन लगता है। कभी कभी काले जादू के लक्षण जिस व्यक्ति पे काला जादू किया गया है उस पे ना होकर उसके आसपास के वातावरण में दिखते हैं, क्योंकि वातावरण में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ब्लैक मैजिक, ब्लैक एनर्जी, नकारात्मकता को अवशोषित करती हैं, उसे अपने अंदर खींच लेती है। जैसे घर पे तुलसी का पौधा, ये सबसे पहले अगर आपके घर पे कोई काला जादू होता है, आपके ऊपर कोई घर में कोई तंत्र क्रिया होती है, तो आपके घर की अचानक हरी भरी तुलसी सूख जाती है। आप पौधा बदल देते हैं फिर सूख जाती है, आप पौधा बदल देते हैं फिर सूख जाती है। अगर ऐसा आपको दिखे तो मानना चाहिए कि आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग, किसी नकारात्मक शक्ति का
प्रभाव या फिर काला जादू हुआ है। आपके घर के पालतू जानवरों जैसे कुत्ता है या बिल्ली है, घर के किसी एक कोने की तरफ देखकर लगातार भौंकना या फिर डरना, कुछ ऐसी शक्तियां हैं इस यूनिवर्स की तरफ से जो इन पालतू जानवरों को मिली हुई है कि वो नकारात्मक शक्ति को देख सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं। इसी के कारण कुत्ते या बिल्ली घर के किसी खास कोने की तरफ जिस व्यक्ति के ऊपर काला जादू हुआ है या किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है उसकी तरफ देखकर भौंकते हैं या उनसे डरते हैं। अचानक ही आपके घर में कुछ अजीब सी चीजें मिलना, जैसे घर के आंगन या छत पर नींबू मिलना, नींबू में लौंग लगे होना या नींबू में सिंदूर में लगा हुआ होना, नींबू सिंदूर एक खास कपड़े में बांधकर आपके घर पे फेंक देना, या आपके घर में किसी जानवर की हड्डियां मिलना, यह भी काले जादू का एक संकेत है। इसके बाद आता है आपका आर्थिक पक्ष। जब किसी व्यक्ति पे काला जादू होता है तो वो लाख मेहनत कर ले लेकिन उसके हाथ में पैसा नहीं टिकता, अचानक बड़े बड़े घाटे होने शुरू हो जाता है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी व्यापार नहीं चलता, चलता हुआ व्यापार बंद हो जाता है, अचानक ही कर्जे बढ़ने लगते हैं। अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, अब मैं इसके उपाय आपको बता कि अगर आपको ये लगे तो किस प्रकार से आपको इनसे बचना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, काला जादू हुआ है, तो आपको घबराना नहीं। अगर आप घबराते हैं, अगर आप डरते हैं तो नकारात्मकता आप पर हावी होती है। और इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है, जिस चीज को आप स्वीकार कर लेते हैं वह आपके ऊपर अपना अधिकार जमा लेती है। अगर आप नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करते, अगर आप ब्लैक मैजिक को स्वीकार नहीं करते और अपनी सकारात्मक ऊर्जा से उसका सामना करते हैं तो बुराई हमेशा अच्छाई से हारती है। आप सुरक्षित रहेंगे। सकारात्मक ऊर्जा हमेशा नकारात्मकता से बड़ी होती है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। आप अपने घर में सेंधा नमक डालकर पूरे घर को साफ करिए, नमक के पानी से स्नान करिए, घर में गूगल, लोभान और कपूर का धुआं नियमित करें। थोड़ा सा कपूर जलाकर उस पर 5 लौंग रखें और उसे जलाएं। मंगलवार शनिवार माँ काली के मंदिर जाएं, उनका दर्शन करें। अपने घर में हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र या फिर काली कवच का पाठ करें। हमें सकारात्मक सोच को बनाए रखें। याद रखिए, डर ही नकारात्मक शक्तियों का सबसे बड़ा हथियार है। आप निडर रहें, जिसको भी आप मानते हैं अपने इष्ट पर उस पर भरोसा रखें और गुरु और अपने घर के कुल देवी देवताओं की सेवा करते हैं। मित्रों, काला जादू या नकारात्मक ऊर्जा का अस्तित्व अपनी जगह है, लेकिन अगर आप अपनी इच्छा शक्ति और अपने ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपका विश्वास उस नकारात्मक ऊर्जा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। आप किसी भी गलत व्यक्ति के चक्कर में पड़कर अपना धन और समय बर्बाद ना करें। अगर आपको लगता है इन उपायों को करने के बावजूद भी आपके साथ में समस्या बनी हुई है तो किसी विशेषज्ञ की सलाह लें और अपने आप को काली जादू या नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित करें। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को अपनों के साथ साझा करें ताकि वो भी जागरूक हों और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इस चीज को ध्यान रखिए कि अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक सोच के साथ अपने इष्ट के ऊपर विश्वास बनाकर रखते हैं तो नकारात्मक शक्तियां कभी भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय महाकाल। मिलते हैं अगले वीडियो में।